दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की एक मेजर इशू को रेस किया है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि इंडिया की एक अमीर परिवार के बीच ट्रेंड शुरू हो गया है कि विदेशों में जाकर करोड़ों पैसे खर्च करके शादी करता है। दोस्तों, थोड़ा सुन लीजिए अगले संडे प्रधानमंत्री ने क्या बोली। अब सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। वो लोग इंडियन इकोनॉमी को यूज करके करोड़ों पैसे इंडिया से कमाकर जब खर्च करने के बात आती है तो विदेशों में जाकर खर्च करती है। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि शादियां इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से इंडियन इकोनॉमी में लाखों डॉलर आती है और इस शादियों की वजह से लाखों लोगों को नौकरी मिलता है इंडिया में, क्योंकि शादियों में टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, फ्रूट्स, स्वीट, ग्रोसरी, वेजिटेबल, गिफ्ट आइटम, होटल, फ्लावर्स, ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस है जो शादियों में पैसे कमाती है। एक मिडिल क्लास लोग अपने स्टेटस दिखाने के लिए पैसे नहीं रहे तो लोन लेकर शादियों में लाखों रुपया खर्च करती है, और जो बड़ा परिवार है वो तो करोड़ों पैसे खर्च करती है शादियों में। आप सुने होंगे कई लोग पूरी परिवार रिश्तेदारों को लेकर कोई यूरोप, अमेरिका, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड जाकर शादी करती है, और ये इस कुछ सालों में ही ट्रेंड शुरू हो गया। उसके पास यह भी बहुत सारे ऑप्शन है, समुद्र से लेकर पहाड़ तक इंडिया में क्या नहीं है, फिर भी बाहर जाके शादी करता है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटी अपना शादियां ऐसे ही विदेशों में जाकर किया है। ये लोग इसी सेलिब्रिटी की फॉलो कर ट्रेंड शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो बाहर जाकर शादियां किया है। दोस्तों, थाईलैंड की टूरिज्म अथॉरिटी की डिप्टी गवर्नर सिल्कोन चाय एम्परर ने अगस्त में एक इंटरव्यू में रॉयटर्स को बताया, उन्होंने कहा थाईलैंड में जितने भी शादियां हुआ था उसका लगभग 60% डेस्टिनेशन वेडिंग भारत की निवासियों का था। थाईलैंड को अरबों डॉलर की इंडियन मैरिज इंडस्ट्री से लाभ उठाने की उम्मीद है। दोस्तों, आप सोचिए इस देशों की इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये इशू रेस किया है। दोस्तों, वर्ल्ड में और ऐसा देश नहीं मिलेगा जो इंडिया की तरह विदेशों में जाकर शादियां करती है। इंडियन पीपल शादियों में कितना पैसे विदेशों में जाकर खर्च करती है ये आप देखकर ही पता लगा सकते हो। भारत की इस अमीरों और मशहूर लोगों को शादियों के लिए विदेशी देशों द्वारा लुभाया जा रहा है। उदाहरण के लिए टर्की ने पिछले साल एक प्रेस रिलीज में कहा था कि ये देश इंडियन कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय देशों में से एक के रूप में उभरा है। थाईलैंड और बाली पहले से ही भारतीय शादियों के लिए लोकप्रिय विदेशों में से एक था। हाल ही में थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की और श्रीलंका और मलेशिया ने भी ऐसे ही किया। विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करने वाली भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री एक बड़ा प्रोत्साहित है, क्योंकि उन्हें 100 ऑफ गेस्ट को गंतव्य तक ले जाने के लिए पहले से ही वीजा से संबंधित बहुत सारी पेपर वर्क शामिल होती है, जो वेडिंग प्लान्स के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। बाली, थाईलैंड और श्रीलंका के अलावा इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुबई, पोर्तुगाल, इटली और ओमान है। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ अनुमान बताते हैं कि इस शादी के सीजन में लगभग 5 लाख करोड़ रुपया की बिजनेस हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो लोग विदेशों में जाकर शादी करते हैं वो लोग ठीक करते हैं या उसको नहीं जाना चाहिए, या इंडियन इकोनॉमी पे ही ये पैसा आना चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।